ओम साई राम। ओम साई राम। साई सुमिरन विद दीपिका के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी बाबा के एक बहुत ही परम भक्त और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री जितेंद्र साई जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आज वो फिर से कुछ उन लीलाओं के बारे में बताएंगे जो उनके साथ घटित हुई हैं और जिनका उन्होंने अनुभव किया है। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम साई राम। साई राम, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि एक शिरडी में द्वारका माई है और दूसरा बाबा ने यहाँ मेरे घर पे, यानी कि बुधा कॉलोनी में साईं गली में साईं घर है जी। और साईं घर को उन्होंने मिनी द्वारका माई बनाया। तो हुआ यूं कि एक दिन की बात है, लगभग 2-2:30 बजे की, मतलब हम लोग थे वहाँ पे। जी। तो एक सज्जन आए, उम्र रहा होगा 35-40 के करीब उनका। जी। वो आए और दरवाजे पे नॉक किए तो मैं बाहर आया तो उन्होंने पूछा कि सो साईं घर यही है? बोले हाँ। तो देखिए ना, ऐसे ऐसे बात है से मैं ठहरा हुआ हूँ सब्जी बाग के धर्मशाला में और मेरी वाइफ पीएमसीएच में पिछले 6 महीना से वो एडमिट है और पैरालिसिस पूरा शरीर में उसको मतलब अटैक किए हुए है। जी। जी। तो मुझे पता चला कि जब मैं वहाँ धर्मशाला में ठहरा हूँ तो आपके एक ग्रामीण हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब थे उस समय। जी। तो वो चूंकि एक जगह है जो ठहरता है तो बातचीत के दरमियान दुख सुख भी बात करता है। तो उस दरमियान जो है वो जज साहब बोले कि ऐसा है कि हमारे ग्रामीण हैं और वहाँ बुधा कॉलोनी में उनका निवास है, तो आप जा करके एक बार देखिए। पैसा तो लगता नहीं है, आप एक बार मिलिए जा करके। जी, बिल्कुल। वहाँ चमत्कार होता है और उस इस तरह की बात जो है सो हो सकता है बाबा आप कुछ करें कृपा। वो आया था तो मैंने उसे बोला कि देखिए, मैं तो कुछ करता नहीं और ना मुझ में कोई शक्ति है। रह गई बात बाबा की, तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने पिताजी को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक सज्जन आए हुए हैं और ये कुछ पूछ रहे हैं। तो पिताजी का भी सेम लाइन था। उसके बाद बोले कि ऐसा करो कि तुम पेशेंट को ला सकते हो? तो बोला कि जी। जी। तो अगले दिन क्या था कि स्ट्राइक था बिहार में, चक्का जाम था। अच्छा। और फिर कैसे लाना तो था एम्बुलेंस से ही, लेकिन उसने कहा कि मैं ले आऊंगा। बात यहाँ तक हुई और वो सज्जन नवादा जिला, बिहार के नवादा जिला के जी, जी। दोनों न्यूली कपल था। और नेक्स्ट ईयर मतलब उस समय उसकी शादी हुई थी और हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे। तो जनरली पिक करने की आदत तो खिड़की से बस पे वो सर हल्का सा बाहर निकाली वो महिला, और वो अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक आ रही थी उधर से, और वो कहीं ना कहीं टक्कर सर में लगने से पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया उनका। और इसके बाद वो ठीक है, एडमिट वहाँ पीएमसीएच में उनका
6 महीने से उसका हस्बैंड बेचारा था, बगल के धर्मशाला में रहता था और वो डॉक्टर के केयर में, मतलब वो पेशेंट थी। हम्म। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगले 6 महीने तक हम्म। कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी। 6 महीना तक कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी। हम्म। वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, वो जो बात है। तो आया था साईं घर, बोला कि हम ले आएंगे पेशेंट, मतलब अपनी वाइफ को हम ले आएंगे, चाहे जिस हाल जैसे लाना होगा। अगले सुबह जो है वो एम्बुलेंस, ठीक लगभग 9 बज रहा था, 9 एम्बुलेंस आकर के दरवाजे पे लग गई। तो एम्बुलेंस जनरली किसी के घर पे लगने का मतलब है कि अगल बगल के लोग चौंक जाते हैं, क्या हुआ, आखिर कौन सी बात हो गई, कोई घटना तो नहीं हो गई। तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पे। पिताजी ने बोला कि आप इनको बाहर निकालो। तो स्ट्रेचर पे जो उसका था सर्विस मैन निकाला बाहर। फिर वो अंदर वैसा ही स्ट्रेचर अंदर साईं घर में ले जा करके और बाबा के मूर्ति के सामने उनको वही नीचे रख दिया गया। स्ट्रेचर पे वो महिला थी। वहां पे मतलब उस समय मेरी छोटी बहन थी और भीड़ तो थी, बाहर का भी भीड़ झांक रहा था कि क्या है, कैसे क्या हो गया जी। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करो वंदना, इसके मैं जो विभूति दे रहा हूँ इसके पूरे शरीर में, क्योंकि वो बाबा की प्रेरणा से ही सब कुछ कर देते। तो बाबा की प्रेरणा हुई कि उन्होंने कहा कि विभूति एक एक अंग में इसका कपड़ा हटा करके सारा, एक एक रोमा में इसका, मतलब कहीं बचना नहीं चाहिए, जहां बचेगा वहां रह जाएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ, हम लोग बाहर चले गए दरवाजा बंद करके, और वो बंधना है और पूरा विभूति का लेप कर दी। फिर ऊपर से जो कपड़ा था अपना सब कवर कर दिया गया उसको। मात्र 10 मिनट के बाद फिर हम लोग बाहर से आए, अंदर आए। और आए तो पिताजी ने बस यूं ही बोला कि उठो। तो जिसके शरीर में जो 5-5.5 फीट की लड़की अकड़ के मतलब 2.5-3 फीट की हो गई थी, इतना नुकसान था शरीर में। मतलब एक बूंद भी पानी अंदर जीव पे जीव ऐसे ऐठा हुआ है, जबरदस्ती चम्मच से मतलब उसको दबा करके विभूति का घोल दिया गया। खैर पिताजी ने कहा उठो, तो धीरे धीरे वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश, शरीर पूरा हरकत में आया और देखते देखते वो उठ कर बैठ गई। उठ के बैठ गई। इसके बाद बोला, पिताजी ने कहा कि ओम का उच्चारण करो। तो फिर ओम का उच्चारण भी वो उसी स्ट्रेचर पे बैठ के की। मतलब वो 15 मिनट होते होते जिस एम्बुलेंस से आई थी और उसी एम्बुलेंस पे चल करके गई। जो स्ट्रेचर पे आई थी वो चल के गई, अपने हस्बैंड का कंधा का सहारा लेते हुए, और जा करके और जाके एम्बुलेंस में बैठी, चली गई। बताइए, ठीक है, वो साईं बाबा की लीला है और मालिक का चमत्कार है। उस दिन, मतलब उस दिन तक का वो सबसे हाइट था चमत्कार का, कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अब तो साईं घर में एम्बुलेंस भी आ रहा है, मतलब क्या क्या होगा। सो हॉस्पिटल एक तरह का हो जाएगा लगता है क्या। तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोग और सबके सामने चमत्कार हुआ था। लगभग उस लोकेलिटी के जितने भी सदस्य थे सब इकट्ठे थे सड़क पे।
बाहर में। सही बात है। 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा था, मतलब 9:30 बजे समझिए कि वो ऑफिशियल टाइम है। सब लोग तैयार होकर के सड़क पे मतलब निकलने के मूड में थे कि भाई ऑफिस जाना है सबको। तो जनरली भीड़ बढ़ गई उस समय। तो बाबा का चमत्कार तो हुआ। हाँ, बाबा का दरबार होगा, कहते हैं कि तेरे दरबार में जो भी आते हैं बिन मांगे मुरादे पाते हैं। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जो बाबा के दरबार में गया हो और उसकी कोई मुराद पूरी नहीं हुई होगी। और निश्चित रूप से जब द्वारका माई है तो सेवा और स्वास्थ्य वहां तो मिलना ही मिलना है भैया। देखिए, स्वास्थ्य और सेवा। स्वास्थ्य की जो सेवा है जी वो हमारे भगवान सत्य साईं बाबा ने दुनिया को संदेश दिया। चिकित्सा चिकित्सा सेवा उन्होंने जो हॉस्पिटल प्रशांति निलयम में जो है उनका, जी और कई जगह है, बेंगलोर में भी है। ये सेवा है, मानव सेवा है। और मानव सेवा तो माधव ने करके दिखाया है। हाँ। और बाबा पुट्टापर्थी का जो अस्पताल में, वो पूरी दुनिया जानती है। हम्म, अब ये ऋण चुकाने का समय आया था जी जब भगवान बाबा सैया पे पड़े थे अचेत अवस्था में, और वो भी ठीक 1 महीना लगभग होने को था। सत्य साईं बाबा का पूरा शरीर अचेत था और शरीर छोड़ने के ही क्रम में वो थे। जी उस वक्त चूंकि बाबा को पिताजी ने मित्रवत स्वीकार किया था, मित्रता दोनों में थी, और बाबा ने भी उनकी मित्रता को स्वीकारा था। जी मैंने पहले भी कहा है अपनी कहानी में कि शिव जी को दोस्त मानते थे और शिव जी ने मित्रता स्वीकार की थी, और शिव साई में कोई भेद नहीं है। तो एक मित्र हॉस्पिटल में थे, यानी भगवान साईं सत्य साईं बाबा हॉस्पिटल में थे, और दूसरे मित्र का दिल जो है पिघल रहा था, उनके लिए तड़प रहा था। उस दिन की बात है कि जब जो भी मिलने आ रहा था, सबके सामने भाव विवल हो जा रहे थे, रो जा रहे थे, बार बार द्रवित हो रहे थे। सबके सामने जो भी भक्त आया सबके सामने, मतलब ये क्रम लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा चला है। फिर एक प्रोफेसर हैं, वो आए। तो प्रोफेसर साहब वो बोले कि मुझे पुट्टापर्थी जाना है, आप मेरी टिकट कटवा दो। फिर तब तक मैं भी साथ नीचे आया। तो हम लोग देखे कि भाई नो रूम है, ट्रेन में कोई जगह नहीं है। तो बोले प्लेन का कटा दो, ठीक है। हमने चलिए ठीक है, देखते हैं। तो वो दिन गुरुवार का ही था। अच्छा वो दिन गुरुवार का था और लगभग 11 बज गया था। तो वो बात खुल के आई कि उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं अपने प्राण की आहुति दूंगा, और मेरा रहना कोई जरूरी नहीं है, मेरे साईं का रहना जरूरी है। क्योंकि मुझसे तो कुछ लोगों का कल्याण होता है, लेकिन साईं तो जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तो सबका कल्याण करने वाले हैं वो। तो इसलिए उसका रहना जरूरी है, मेरा रहना जरूरी नहीं है। सो मैं जाऊंगा और अपने प्राण की आहुति, मेरे बदले उनके बदले मैं जाऊंगा, ये निश्चित कर लिया। और प्रोफेसर साहब ने मुझसे बोला कि जितेंद्र जानते हो क्यों जा रहे हैं? तो उस समय हम अनुभव नहीं पता था, तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है।
तो अब हम समझ गए कि ये जब ठान लिए तो फिर रुकते नहीं है, किसी है काम को यदि वो सोच लिए तो वो करते थे, जी। और कोई सत्य से हटकर कोई बात करते नहीं थे वो। तब मैंने कहा उनसे कि तब तो एक टिकट मेरा भी आप कटवा लो, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो एक पुत्र का धर्म होता है अंतिम संस्कार का, तो वो तो मुझे ही करना होगा ना, तो मेरी भी एक टिकट कटवा लो। तो मैं सारा रोआ खड़ा हुआ होता खड़ा है। हो रहा है। मैं प्रोफेसर अजय बीड इवनिंग कॉलेज के उस वक्त प्रोफेसर वो थे, जी इकोनॉमिक्स के थे। जी तो तीनों जने एयरपोर्ट गए और टिकट, गुरुवार था, शनिवार का टिकट जो है ना, मतलब मिला हम लोगों को हम्म। एक दिन के बीच करके, अगला दिन मतलब सैटरडे को जी 2:30 बजे का फ्लाइट था इंडिगो का। तो इतनी भीड़ थी पुटपर्ती में कि कोई मतलब कहीं रूम कोई सवाल ही नहीं था, और जो भी था बड़ा हाई रेंज का था, कॉस्टली था। कोई 6,000, कोई 10,000, और मतलब वो अनचाहा डिमांड था सब। वहाँ बाबा की लीला हुई कि बाबा एक अजीब टाइप का व्यक्ति मतलब सामने प्रकट हुआ, बोला गए तुम लोग कहाँ जाएगा, रूम चाहिए तुम लोग को? तो हम लोग जी जी रूम चाहिए, चलो हम देता है। ले गए वो, साथ में उनके पीछे पीछे गए, और एक जा करके हम लोगों को एक डबल बेड का रूम मिल गया। बड़ा कॉस्ट मतलब 1,500 रुपया में, अच्छा 1,500 रुपया में हम लोग को। तो हम लोगों ने 3 दिन के लिए उसको बुक कर दिया। चलिए यहाँ तक सामान्य बात है। अब इसके बाद रूम मिलते ही पिताजी अपना बेड पे आराम करने लगे, प्रोफेसर साहब सो गए, थके हुए थे तो सो गए। जी और लगभग 1 बज ही गया था, तो हमने सोचा कि 4:30 जो सुप्रभातम का समय था उस वक्त, ओंकारा सुप्रभातम का, तो मैं सोचा कि अब मैं तैयारी अपनी कर लेता हूँ, और फिर सोना क्या है, 1 घंटा के बाद फिर जगना है, तो इससे अच्छा है कि बाथरूम गए, और हम अपना तौलिया वौलिया लेकर के 40 मिनट लगा हमको स्नान ध्यान करके फिर बाहर आ गए ना, स्नान करके बाहर आए। तब तक क्या देखते हैं कि पिताजी दर्द से परेशान है, अच्छा हार्ट में इनको पेन मतलब शुरू था। तो बोले कि क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे बोल रहे कि पेन हो रहा है, सॉर्बिट्रिक जो है सो आइसोडेल जी पे रखने वाला हार्ट का, जी 2 गोली खाए हैं लेकिन सुनवाई नहीं है, और काफ़ी बेचैनी में देखे। तो बात समझते देर तो लगी नहीं, जिस काम के लिए वो आए थे वो तो शुरू हो गया, और बिना कुछ बोले सब बात समझ में आ रही थी। तो वैसे ही तौलिया पहने हुए बैठ करके वहीं पे पैर, प्रोफेसर सोए हुए हैं, तो हम पैर दबाने लगे, दबाते दबाते पैर वैसे ही जो है ना, एक समय आया जब वो नींद में, लगभग 4 बजे वो नींद आ गई उनको, और इधर नींद आई, और उधर जो प्रशासन का जो 144 लागू था प्रशांति निलयम में, कि स्वामी का किसी भी क्षण मतलब वो मैसेज मिल सकता है, तो भक्तों की जो हालत होगी उस वक्त वो बड़ा विचित्र। तो इसके लिए 144 धारा वहाँ लागू किया गया था प्रशासन की तरफ से। तो प्रशासन की गाड़ी 4 बजे से 4:15 बजे तक पूरा
अलर्ट हो गया, सायरन बज रहा है। इतनी रात को आप सोचिए कि सायरन बज रहा है और ये गाड़ी जा रही है आ रही है प्रशासनिक अपना, माने काफी शांत माहौल में एक कोलाहल बिल्कुल। जैसी बात हो गई। और यहाँ चूंकि पिताजी शांत हो गए थे, मतलब नींद में आ गए, और इनका कष्ट बाबा ने अपने ऊपर फिर ले लिया। यहाँ होटल में ये नींद में आए और बाबा वहां पे इनका जो हार्ट अटैक था वो ले लिए अपने। वो चल दिए, समझिए कि आ, उसी क्षण। अब चूंकि मेडिकल बुलेटिन का वो टाइम था 7, 7:15 बजे का, तो और सारा चैनल तो लाइव था, लेकिन लाइव पे मैं पता थोड़ी उस समय चलेगा कि वो तो मेडिकल बुलेटिन में ही समझ में आता। लेकिन जो मुझे समझना था मैं तो समझ गया कि इनको बाबा ने छोड़ा, राहत दे दिया इनको, इनके हार्ट अटैक को अपने ऊपर ले लिया। और ठीक 7 बजे वो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ हॉस्पिटल का, स्वामी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। और ये मित्रता जो थी, एक मित्र ने अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन वो भी तो स्वार्थी नहीं थे। उनको भी लगा कि इसके बदले और मेरे बदले क्या, मुझे जाना चाहिए, और वो उनको छोड़ दिए और वो निकल गया। फिर बाबा की जो वो बात है कि बाबा का बॉडी लगभग 2 बजे वो प्रशांति मंदिर में आया। जो सीन था वो तो पूरा दुनिया देख रही थी, भक्तों का रोना। 5 बजे शाम में दर्शन के लिए दर्शन बाबा का किए हम लोग उस वक्त। और 72 घंटा, 72 मतलब घंटा का एक महासमाधि की तैयारी जो है ना वो शुरू हो गई। अखंड भजन 72 घंटे का स्टार्ट हो गया, और वो महासमाधि की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई उस वक्त से। हम लोगों ने दर्शन किया स्वामी का जी। और इसके बाद पिताजी तो बार बार भावुक हो रहे थे, बोले कि अब यहाँ मन नहीं लगता है, सो अब चलो यहाँ से। वहाँ से हम लोगों ने बेंगलोर आया, आकर के, और मेरा भांजा है वहाँ पे रहता था, उसमें नाइट स्टे किए उसी के फ्लैट में। और वहाँ से फिर हम पटना के लिए रवाना हुए अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। तो ये एक मित्रता का मिसाल, भक्त और भगवान के बीच पे जो दोस्ती का संबंध है वो वो ऐसा ही हो सकता है, इसका कोई और रूप। एकदम जो निश्चल भाव से। बिल्कुल। और हालांकि उस वक्त मुझे नहीं कहा, लेकिन प्रोफेसर साहब को पिताजी ने कहा कि मैं भी 2 साल बाद बाद जाऊंगा। अच्छा। अपने जाने की भी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। और 24 अप्रैल को सत्य साईं बाबा गए, और पिताजी भी 2013 में जी। उनका भी जाना उन्होंने निश्चय किया, और वो गए 24 नवंबर को। अच्छा। 23 नवंबर को स्वामी का बर्थडे था, जी जी जी। तो 23 को वो डिस्टर्ब नहीं किए, और 24 को वो प्रस्थान किए यहाँ से, पलायन बाबा का, पिताजी का। अद्भुत है ये कहानी, अद्भुत है। सुनकर ही रोंगटा खड़ा हो जाता है, सिहरन सी होने लगती है कि ये शिरडी में भी ऐसा ही हुआ था। शिरडी में भी शामा को हाँ बाबा ने भेजा कि जा करके देखो
फलाने की तबीयत जी 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 खराब, मैंने भी सब सुना। सबको डाइवर्ट कर दिया और वो द्वारका माई में अपना जो है सो देह त्याग कर दिया। कहते हैं कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। तो आप भगवान के साथ जिस भाव से बात करते हैं, आप मित्रवत हैं या भक्त हैं या दास हैं, आप जिस भाव से बात करते हैं, भगवान भी आपको उसी भाव से उत्तर देते हैं, आपके सम्मुख प्रकट होते हैं। तो जितेंद्र साईं जी की इन अनुभूतियों को सुनने के बाद तो मैं निशब्द हूँ, स्पीचलेस हूँ, कुछ कहना नहीं रह गया है। बस बहुत मैं धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ जितेंद्र साईं जी का कि इतनी सुंदर अनुपम अनुभूति को उन्होंने हमारे सामने रखा है। और निश्चित रूप से मैं तो रोमांचित हुई ही, मेरे दर्शक भी भाव विभोर हो रहे होंगे। तो साईं भैया राम, बहुत एक बहुत जी एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, जी खास करके जो बिहारी डिवोटी हैं हम्म, भगवान श्री सत्य साईं बाबा के की सेवा में वो जो जाते हैं, प्रत्येक वर्ष मतलब हर स्टेट की सेवा ली जाती है पुट्टपर्ती में। जी पहले 15-15 दिन का होता था, अब कुछ कम भी हो गया है। जी तो भक्तों को, सेवादारों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मेरा विनम्र और एक विशेष आग्रह है आप सभी साईं भक्तों से जी कि चाहे जो भी धूम्रपान आप करते हो, हम्म, मैं बाध्य तो नहीं करूंगा आपको, लेकिन जितनी दिन आप सेवा में रहते हो, तो मेरी प्रार्थना है हम्म, कि साईं के दरबार में कोई धूम्रपान न करें। किसी भी तरह का, सिगरेट हो, खैनी हो, कोई भी नशा हो, कृपया करके उस दरबार को अपवित्र न करें। मेरी प्रार्थना है आप सभी से। साईं राम। ओम साईं राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओम साई। ओम साईं।